एक लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे राजनीतिज्ञ बनना है। पिता नामी गिरामी नेता थे। तो कहा बेटा जाने दे, तू इंजीनियरिंग कर रहा, बढ़िया कमा खा रहा है, तू कमा खा बेटा, तू क्या इंजीनियर, तू क्या नेतागिरी, जाने दे। कहा नहीं पापा मुझे नेता बनना है। अरे बोले बेटा जाने दे, क्या करेगा। तो उसने बहुत जीत गया। तो उसके पिता ने कहा अच्छा ऐसा करो, छत पे जाओ। तो एक मंजिल के छत पे चढ़ाया। एक मंजिल के छत पे चढ़ाया, जो लड़का चढ़ गया एक मंजिल के छत पे, तो बोला कूदो। तो बेटे ने कहा अरे पागल हो। अरे बोला कूदो यार, मैं तुम्हारा बाप हूं, कूदो। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया तो लड़का कूद गया। तो जैसे लड़का कूदा, बाप हट गया, लड़का सीधे जमीन पे। बोला राजनीति में ये पहला नियम है, अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। और तुमको चिंता है कि भाई वहां पे जो है राम मंदिर में चोरी हो गई। राम मंदिर में कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। एक्चुअली उसमें हुआ ये राम मंदिर वाले मामले में कि राम मंदिर में जो लोग काम कर रहे थे उनको सपने में नेहरू जी की आत्मा दिखाई पड़ी कि तुम लोगों ने बिना मेरी मर्जी के और बिना कांग्रेस की अनुमति के और बिना कांग्रेस के राज के तुम लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया। तो मैं जितने पुराने कांग्रेसी नेता हैं सबकी आत्मा को लेकर आऊंगा और यहाँ की संपत्ति उठा ले जाऊंगा। तो राम मंदिर के जो पदाधिकारी थे वो बेचारे डर गए कि अरे यार ये तो नेहरू और कांग्रेस के नेताओं की आत्मा आ जाएगी, यहाँ से सारा माल उठा ले जाएगी। तो बचाने के लिए वो ले गए कहीं सेफ जगह पे रख दी। और नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है, बाकी और कोई बात थोड़ी है। तुम लोग नाहक में परेशान हो रहे हो यार। नेहरू का भूत इन लोग को छोड़ेगा थोड़ी। तुम फर्जी में परेशान हो, चोरी हो गया, चोरी हो गया। कैसे चोरी हो जाएगा यार। नेहरू जी आए और नेहरू जी के साथ में शायद इंदिरा जी भी आ गई कि इन लोगों ने तो यार इस मुद्दे को कैश करा लिया, मंदिर बनवा लिया और सब भाग भाग के पूरी दुनिया राम मंदिर आ रही है। तो नेहरू जी और इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है, बाकी लोगों की भी आत्मा को बुलाओ, कांग्रेस के जितने पुराने लीडर हैं सबकी आत्मा को बुलाया जाए। और फिर जो है इंद्र आया। इंद्र जो है उसको पता चल गया, इन आत्माओं की साजिश इंद्र को पता चल गई कि ये कांग्रेस की जो आत्माएं ये साजिश कर रही हैं, ये राम मंदिर लूटने के फिराक में है। तो फिर इंद्र ने आकर राम मंदिर के पदाधिकारियों को बताया कि देखो तुम लोग ये सब सोना चांदी गहना ईंट ऊंट सुरक्षित कर लो, नहीं तो रात में लुट जाएगा तो तुम लोग करोगे क्या। अच्छा ये भी हो सकता है कुछ लुट भी गया, हो सकता है उठा ले गई हो कांग्रेसियों की आत्मा, जो पुराने कांग्रेसी मर गए हैं हो सकता है उनकी आत्मा उठा ले गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग नाहक में इस पर चिंता कर रहे हो हैं? और जब किसी व्यक्ति की किसी से दोस्ती होती है तो दोस्ती में कोई कुछ भी कर सकता है। और मोदी जी ने कहा नहीं था गुजरात में, डोनाल्ड माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो हम लोग दोस्ती में क्या करते हैं, दोस्ती में भाई हम किसी की कोई भी बात सुन सकते हैं। हम गाना गाएंगे ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, ये तो दोस्ती का मतलब मकसद है ना, उसमें आप लोग काहे इतना टेंशन लेते हो। और भारतीयों की दुर्दशा के कारण भारतीय खुद हैं फर्जी रोते हैं। भैया नेता हमको बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बेवकूफ हो, तुमको बनाएगा कौन बे? 5 रुपए के सिक्के पे सड़क पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, कहते हो मैं बेवकूफ हूं। तुम शातिर हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम शातिर हो। इस जनता से पूछो, भारत की जनता से, किसको वोट दोगे? भैया आप जिसको कहें। किस सज्जन आदमी को चढ़ा देगी, भैया लड़िए, आप चुनाव लड़िए, भैया लड़िए, पूरा गांव पूरा देश पूरा जवान आपके साथ खा है, लड़िए। और फिर पीठ पीछे क्या कह रही है कि बेटा कमाए का है, राज लड़वाए दिए, इनको पैसे लुटवाए दिए इनके। इस देश में रोज एक नया बवाल हो रहा है। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। लोगों का मन भटकाना है। बहुत बहुत बड़ा काल बढ़ रहा है देश की तरफ। मस्त है सब, नाच रहे, रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया। आपकी बात गौर करो, साइमल्टेनियसली एक आध मुद्दा निकाला था, साइमल्टेनियसली एक आप एक मुद्दे को देखोगे दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा मुद्दा। आप देखो कॉन्टिन्यूअसली मुद्दे होते जा रहे हैं। और पर्दे के पीछे
इन सारे मुद्दों के पीछे एक बहुत बड़ा काल दुनिया की तरफ बढ़ रहा, बहुत बड़ा। सिर्फ फॉरेक्स की समझ अगर आपको होगी, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज की, तो आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं होगी तो आप कहीं बैठे होंगे, साला फर्जी बोल रहा है, काल बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है। लेकिन अगर फॉरेक्स की समझ आपको होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। सुनील शेट्टी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, हा। मैं तो सुनील शेट्टी जी की बात को सुनकर गदगद हो गया। मैं तो वैसे भी मोदी जी को भगवान मानता हूं, मैं मोदी जी की किसी बात का बुरा नहीं मानता। अब मैं उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। अब तो उन्होंने भगवान वैसे भी बनारस में उन्होंने कह ही दिया था, मैं उनका कोई प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनको कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो लीला कर रहे हैं, सब लीला है। इसलिए मैं तो, और आज सुनील शेट्टी जी ने उसको साबित कर दिया। सुनील शेट्टी जी ने कहा कि मेरी जो पोती है वो गणेश जी को जब लड्डू खिलाती है तो मोदी जी को भी लड्डू खिलाती। बहुत गहरी बात उन्होंने कही, आप समझ ही नहीं पाए। आपने मजाक, आप सुनील शेट्टी जी को ही गाली देने लगे। बहुत बड़ी बात कह दी सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं अगर उसका विश्लेषण कर दूं तो कल सुनील शेट्टी जी मेरे घर चले आएंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना गणेश जी से करी, गौर करिए। और पोती को कहा है, पोती को, ये नहीं कहा कि मैं खिलाता हूं। अगर वो कहते मैं खिलाता हूं फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता, फिर तो सारा खेल ही पलट जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गणेश जी को लड्डू खिलाता हूं तो मोदी जी को भी खिलाता हूं, ना ना ना, उन्होंने कहा मेरी पोती। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना कृष्ण जी से नहीं की, शंकर जी से नहीं की, राम जी से नहीं की, ना गणेश जी से कर दी। बहुत भयंकर बात कह दी। लोग सब उन्हीं गरियाए जा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा। ना करे तो कहां चला जाए बताओ। चाटुकारिता कर रहा है, चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। ये कोई चाटुकारिता करने की बात है? मैंने कल आपसे कहा था कि आपको लगता है राम मंदिर में चोरी हो गई, हमें तो नहीं लगता। इंद्र भगवान आए वहां के लोगों के सपने में, वहां के जो पदाधिकारी उनके सपने में आए कि नेहरू जी और उनके सहयोगियों की आत्मा कुछ लूटने के फिराक में है। अब मान लो आत्माएं लूट ले जाती तो कैसे क्या होता, कोई जान पाता है? तो भैया साइमल्टेनियसली एक के ऊपर एक घटनाएं घटती जा रही है। आप एक घटना जैसे ही डाउन होती है, दूसरी घटना पैदा हो जा रही है। सुनामी आने के संकेत है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, और राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, वो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जय हो गणेश भगवान की, जय हो गणेश भगवान की। ओम कथा इत्याय नमः। कल से आपको फिर पढ़ाएंगे रामचरितमानस। सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। मस्त रहिए। चुनौतियां आती जाती रहेंगी, इतना लोड नहीं लेना चाहिए जिंदगी।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान करिए, विजन बनाइए, किसी की बुराई मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, कुत्ते का काम मत करिए। आजकल का जनरेशन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो सुअर की तरह थोड़ी जियोगे यार। मैं भी मानता हूं जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो सुअर की तरह नहीं जीना। कुत्तों वाले काम मत करिए, किसी को फर्जी में काटने को मत दौड़िए, किसी को गाली मत दीजिए, ये सब काम मत करिए, इससे बाहर निकलिए। कुछ भगवत्ता के काम करिए, कुछ पॉजिटिविटी फैलाइए, कुछ क्रिएटिव करिए। शाम को 6 बजे 4 बच्चों को पढ़ाई दीजिए, एक्सरसाइज करा दीजिए, बुला के बच्चों को कुछ ना कुछ करिए।